नमस्कार, भाग्य चक्र के इस खास एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और मेरे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशिक जी। स्मिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते शिवाय। तो भाग्य चक्र में आज हम बात करने जा रहे हैं निर्जला एकादशी के महत्व को लेकर। इसके साथ साथ भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के 3 उपाय भी आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं आज के पंचांग के साथ। आज है 25 जून 2026 का दिन बृहस्पतिवार, शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और आज है निर्जला एकादशी। नक्षत्र होंगे आकाश में स्वाति, अभिजीत काल होगा सुबह 11:55 से 12:51 तक और राहु काल होगा दोपहर 2:08 से 3:53 तक। तो स्मिता जी, आज हम बात करने जा रहे हैं निर्जला एकादशी को लेकर। सबसे पहले तो ये बताइए, निर्जला एकादशी आती कब है और इसका महत्व क्या है? निर्जला एकादशी का व्रत जेठ के महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आता है। हिंदू धर्म में एकादशी का जो व्रत है वो मात्र धार्मिक महत्व का नहीं है, ये व्रत मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के नजरिए से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित होता है। इस एकादशी का व्रत करके श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करना चाहिए। इस दिन विधि पूर्वक जल, कलश का दान या ऐसे कोई भी पानी वाले दान हमें करने चाहिए और ये दान करने वालों को पूरे साल की एकादशियों का फल मिलता है। इस प्रकार जो इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। और स्मिता जी, ये भी बताइए कि निर्जला एकादशी का ऐतिहासिक महत्व क्या है और इसके साथ साथ क्या कुछ इसकी कथा है? इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक बार पांडवों में से जो एक भाई थे भीम, वो हमेशा से प्रसिद्ध रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा खाना खाते थे। व्यास जी के मुंह से प्रत्येक एकादशी को निराहार रहने का नियम सुनकर वो बड़े विनम्र भाव से बोले। उन्होंने एक तरह से रिक्वेस्ट करी कि महाराज, मुझसे कोई भी व्रत नहीं किया जाता, दिन भर मुझे बड़ी तेज भूख लगती है, इसलिए आप कोई ऐसा उपाय बता दीजिए कि जिसके प्रभाव से अपने आप मेरी सद्गति हो जाए। तब व्यास जी ने कहा कि तुमसे साल भर की सारी एकादशी नहीं हो सकती, तो केवल एक निर्जला कर लो, इसी से साल भर की एकादशी करने के समान फल तुम्हें मिल जाएगा। तब भीम ने वैसा ही किया और ये व्रत करने के प्रताप के कारण ही वो स्वर्ग को गए। इसलिए ये एकादशी भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। स्मिता जी, ये भी बताइए, अभी अधिक मास गया है और क्या निर्जला एकादशी करने से उस अधिक मास की एकादशी का फल भी मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत कर लेने से भी अधिक मास की 2 एकादशियों सहित साल भर की 25 एकादशी का जो व्रत होता है उन सब का फल मिल सकता है। जहां साल भर की दूसरी एकादशी व्रत में आहार संयम का महत्व है, वहीं निर्जला एकादशी के दिन आहार के साथ जल के संयम का भी एक बहुत बड़ा महत्व है। इस व्रत में जल ग्रहण ना करें तो ज़्यादा अच्छा होता है, यानी कि निर्जल रहकर व्रत का पालन करें तो बेस्ट है। ये व्रत मन को संयम सिखाता है और शरीर को नई एनर्जी देता है। ये व्रत पुरुष महिला दोनों कर सकते हैं और जो चाहे वो इस व्रत को कर सकता है, लेकिन अगर कोई निर्जल व्रत नहीं कर सकते तो वो पानी पीकर भी कर सकते हैं। और स्मिता जी, इस व्रत को करने के नियम क्या होते हैं? सुबह नहा धोकर या ब्रश करके आपने जो पानी का इस्तेमाल किया है उसके बाद आप अगले दिन ही पानी पिएं। लेकिन अगर ऐसा करने में परेशानी है तो आप पानी पी सकते हैं, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और बीमार होने से अच्छा है कि आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही व्रत को करें। दूसरा नियम यह है कि दिन भर कम बोलें, हो सके तो मौन रहने की कोशिश करें। दिन में बिल्कुल ना सोएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें, झूठ ना बोलें, गुस्सा ना करें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें और हो सके तो किसी की निंदा ना करें और भगवान का नाम लेकर भजन करके उनके जप करके ही दिन को गुजारें। स्मिता जी, कहा जाता है कोई भी व्रत बिना दान के पूरा नहीं होता, तो ऐसे में आज के दिन क्या दान करना चाहिए? निर्जला एकादशी के दिन अन्न का, वस्त्र, पानी, आसन, पानी का घड़ा या बॉटल, पंखा, छाता, इन चीज़ों का आप दान जरूर करिए। ऐसा भी माना जाता है कि ब्राह्मण
या जरूरतमंद को जूता भी दान करिए, वो स्वर्ग की प्राप्ति कराता है। क्योंकि इस महीने में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और सूरज का ताप भी बहुत ज्यादा असहनीय होता है। इसलिए जो भी व्यक्ति अपनी आपको छाया प्रदान कर रहा है, पैर में जूते आदि का दान कर रहा है, उसे बहुत ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है या उसका वर्णन करता है, वो भी पुण्य का भागी होता है। इस कथा को सुनने या सुनाने से भी पुण्य का फल मिलता है। और स्मिता जी, कहा यह भी जाता है कि इस निर्जला एकादशी के व्रत को सभी को करना चाहिए, इससे 24 एकादशियों का फल मिलता है, या फिर हर महीने आने वाली दोनों एकादशी भी कर सकते हैं और साल में सिर्फ एक बार इसे भी कर सकते हैं, कैसे इसे समझें? ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि आप चाहे वो निर्जला एकादशी हो या महीने में आने वाली 2 एकादशियां हो, उन पर दान पुण्य करने से, व्रत करने से और संयमित जीवन जीने से बहुत पुण्य मिलता है और आपको आत्मिक संतोष भी मिलता है। दान करने से दूसरे के कल्याण के साथ साथ आप अपने लिए भी पुण्य प्राप्ति और आत्मिक संतोष के रास्ते खोजते हैं। साथ ही इन 2 दिनों को संयमित खाना खाने से आपके शरीर को और पाचन तंत्र को आराम मिलता है। प्राचीन ऋषियों ने ये सभी नियम बनाए थे जिससे कि व्यक्ति को संयमित जीवन जीने का और अपने पाचन तंत्र को आराम देने का मौका मिल सके और दान आदि करके वो समाज का कल्याण भी कर सके। और स्मिता जी, अगर कोई निर्जला एकादशी पानी के बिना ना रख पाए तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? मैंने पहले भी जैसे बताया कि अगर आप पानी के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि ज़्यादातर लोग पानी के बिना नहीं रह सकते, तो बिल्कुल देखिए ये कलयुग है, पुराने नियम अब लागू नहीं होते, थोड़ा मॉडिफिकेशन करना समझदारी है। तो आप पानी को वेस्ट ना करें। सबसे अच्छा आप ये नियम ले सकते हैं कि हम पानी को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे और जो संयमित खाना है, जो फलाहार है, आप उस पर रहकर भी इस व्रत को कर सकते हैं। और जो साल भर की एकादशियां करते हैं उनके लिए क्या नियम होता है? जब निर्जला एकादशी होती है तो क्या उन्हें निर्जला एकादशी के नियमों का पालन करना होता है, यानी बिना जल के एकादशी रखनी होती है, या वो जल का ग्रहण कर सकते हैं? देखिए, जो साल भर की एकादशी होती है उनमें जल ना ग्रहण करने का कोई भी नियम नहीं है। ये सिर्फ निर्जला एकादशी पर लागू होता है। जो और दूसरी एकादशी आती हैं उन पर आप फलाहार करिए या जो भी अन्न अलाउड है, जैसे कि कुट्टू, सिंघाड़ा या और भी सामक आदि जो अलाउड हैं, वो आप खा सकते हैं। आप आलू का या जो भी रूटेड सब्जियां हैं वो आप खा सकते हैं। जो नॉर्मल एक एकादशी का नियम होता है वही लागू होता है। सिर्फ उस दिन चावल ना खाएं, ये एकादशी में बिल्कुल वर्जित है। और स्मिता जी, अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। बिल्कुल, कार्ड उठाते हैं मेष राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है एडजस्टमेंट का। आज हर काम में संतुलन और समझदारी बनाए रखने की जरूरत है। किसी पुराने मामले का समाधान आपके पक्ष में आ सकता है और रुके हुए काम भी आगे बढ़ सकते हैं। फैसले लेते समय भावनाओं के बजाय तथ्यों पर ध्यान दें। जितना निष्पक्ष रहेंगे उतना फायदा मिलेगा। आपके लिए शुभ रंग आसमानी नीला होगा और शुभ अंक होगा 8 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को सफेद वस्त्र, चावल या मिठाई का दान करें। साथ ही अपने कार्यस्थल और घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। अब आती है बारी वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए जो कार्ड निकला है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। आज कामकाज या निजी जीवन में प्रतिस्पर्धा और मतभेद की स्थिति बन सकती है। अपनी बात मजबूती से रखें, लेकिन बहस को बढ़ाने से बचें। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने के बजाय धैर्य से काम लें। दिन के अंत तक स्थिति आपके नियंत्रण में आ जाएगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और शुभ अंक होगा 5 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को गुड़, चना या भोजन का दान करें। साथ ही सुबह कुछ मिनट शांत बैठकर अपने दिन की योजना बनाएं, इससे आपका तनाव कम होगा। अब आती है बारी मिथुन राशि की और इनके लिए जो कार्ड निकला है वो है द एम्परर का। आज नेतृत्व करने और महत्वपूर्ण फैसले लेने का दिन है। कामकाज में आपकी पकड़ मजबूत रहेगी और लोग आपकी बात को इंपॉर्टेंस देंगे। अनुशासन और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। परिवार और करियर से जुड़े मामलों में स्थिरता बनी रहेगी। आपके लिए शुभ रंग लाल होगा और शुभ अंक होगा 4 और उपाय होगा आज किसी बुजुर्ग या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन या पीले फल का दान करें। साथ ही अपने पिता तुल्य व्यक्ति का सम्मान करें, इससे मान सम्मान और सफलता में वृद्धि होगी।
अब आती है बारी कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए कार्ड निकला है प्रिंस ऑफ कप्स का। आज दिल से जुड़ी बातें आपके लिए खास रहेंगी। किसी प्रिय व्यक्ति से अच्छी बातचीत, मुलाकात या कोई सुखद समाचार भी मिल सकता है। रचनात्मक कामों में भी मन लगेगा और आपकी भावनाएं सही दिशा में आगे बढ़ेंगी। जो बात मन में है उसे प्यार और सादगी से कहने का आज समय है। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और शुभ अंक होगा 7 और उपाय होगा आज गाय को पीले चने की दाल खिलाइए। साथ ही अपने किसी करीबी की दिल से मदद करिए, इससे आपके रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। और स्मिता जी अब बात कर लेते हैं आज के पहले उपाय की। पहला उपाय क्या बताने जा रही हैं? भगवान विष्णु का जो निरंतर स्मरण है वो सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है। यदि आप रोज बड़े विस्तार से पूजा नहीं कर पाते तो शांत मन से केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायण का मंत्र ही आप जप लें अगर 108 बार, तो ये भी मोक्ष का मंत्र माना जाता है। हर महीने में आने वाली दोनों एकादशी पर आप उपवास रखने के साथ साथ अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी भूखे व्यक्ति, गौशाला या मंदिर में अन्न का दान जरूर करिए। मान्यता ये भी है कि विष्णु प्रिया माता लक्ष्मी जी उसी घर में निवास करती हैं जहां अन्न का अनादर नहीं होता और जरूरतमंदों को पूरा भोजन मिलता है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और स्मिता जी बात कर लेते हैं सिंह से लेकर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। कार्ड उठाते हैं सिंह राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 2 ऑफ डिस्क का। आज एक साथ कई काम संभालने पड़ सकते हैं, इसलिए समय और एनर्जी का सही बैलेंस बनाकर चलिए। आर्थिक मामलों में सोच समझकर फैसले लीजिए और अनावश्यक खर्चों से बचिए। परिस्थितियां बदलती रहेंगी लेकिन आप अपनी समझदारी से सब कुछ संभाल लेंगे। लचीलापन बनाए रखना आज आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आपके लिए शुभ रंग हल्का हरा होगा और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को हरी सब्जी या अनाज का दान करिए। साथ ही अपने दिन की योजना पहले से बनाकर रखिए। कार्ड उठाऊंगी अब मैं कन्या राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है एस ऑफ वॉन्ड्स का। आज किसी नए काम, नई योजना या कोई नया अवसर शुरुआत हो सकती है। इन सब चीज़ों की आपके भीतर ऊर्जा और उत्साह भरपूर बना रहेगा, इसलिए रुके हुए कामों को भी आगे बढ़ाने के लिए अच्छा समय है। कॉन्फिडेंस के साथ उठाया गया कदम आपको सफलता की ओर ले जाएगा। बस जोश में आकर जल्दबाजी करने से बचिए। शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को चने की दाल और पीले फल का दान करिए। साथ ही सुबह उगते सूर्य की रोशनी में कुछ समय जरूर बिताइए, इससे आपका आत्मबल बढ़ेगा और सफलता के योग मजबूत होंगे। अब आती है बारी तुला राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है 5 ऑफ डिस्क का। आज पैसों या कामकाज को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। मदद की जरूरत हो तो अपने लोगों से बात जरूर करें, इससे आपको समाधान मिलेगा। कठिन लग रही परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में आने लगेंगी। धैर्य और पॉजिटिव सोच बनाए रखिए। आपके लिए शुभ रंग ब्राउन होगा, शुभ रंग होगा 5 और उपाय होगा आज भगवान विष्णु के मंदिर में गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाइए। साथ ही घर से निकलते समय बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, इससे आपकी बाधाएं कम होंगी। अब आती है बारी वृश्चिक राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है 2 ऑफ वॉन्ड्स का। आज भविष्य से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण योजना बन सकती है। करियर, व्यवसाय या किसी नए काम को लेकर आगे बढ़ने का अच्छा मौका मिल सकता है। कॉन्फिडेंस के साथ अपने लक्ष्य पर ध्यान रखिए, सफलता की दिशा साफ दिखाई देगी। सोच बड़ा रखिए और कदम समझदारी से उठाइए। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज शिवलिंग पर जल अर्पित करें। साथ ही अपने दिन की शुरुआत किसी नए लक्ष्य को लिखकर करें, इससे प्रगति और सफलता के रास्ते खुलेंगे। स्मिता जी आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आज के दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय क्या बताने जा रही हैं? एकादशी के दिन करने वाला ये मैं आपको दूसरा उपाय बता रही हूँ। आप अपने घर में या ऑफिस में विष्णु सहस्त्र नाम या गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए या मोबाइल पर भी आप सुन सकते हैं। इससे आपके मन में असीम शांति और सकारात्मकता आती है। श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन आप जरूर कर सकते हैं भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए। गीता का एक अध्याय या एक श्लोक भी अगर आप अर्थ सहित आज के दिन पढ़ते हैं तो वो आपके लिए बहुत उन्नति के रास्ते खोलता है।
अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं स्मिता जी, धनु से लेकर मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है? कार्ड उठाते हैं धनु राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स का। आज तेजी से काम करने और महत्वपूर्ण फैसले लेने का दिन है। रुके हुए कामों में अचानक गति आ सकती है और कोई जरूरी खबर भी आज आपको मिल सकती है। अपनी बात स्पष्ट रखिए, लेकिन जल्दबाजी या तीखे शब्दों से बचिए। समझदारी के साथ आगे बढ़ेंगे तो सफलता आपके साथ रहेगी। शुभ रंग आपके लिए आसमानी नीला होगा और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज किसी विद्यार्थी को पेन, कॉपी या किताब का दान करिए। इससे बुद्धि की स्पष्टता बढ़ेगी और आपके कामों में आने वाली रुकावटें भी दूर होंगी। अब मैं कार्ड उठाऊंगी मकर राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 6 ऑफ कप्स का। आज पुराने दोस्तों, रिश्तों या यादों से जुड़ी कोई खुशी की खबर मिल सकती है। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा और मन भावनात्मक रूप से संतुष्ट रहेगा। किसी पुराने काम या संबंध में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। अपनों का साथ आज आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा और शुभ अंक होगा 6 और उपाय होगा आज हो सके तो व्रत करिए और माता लक्ष्मी को गुलाबी फूल अर्पित करिए। इससे रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा और जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। अब मैं कार्ड उठाऊंगी कुंभ राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है द मेगस का। आज आपकी बुद्धि, संवाद क्षमता और आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कोई नया अवसर, महत्वपूर्ण बातचीत या रुका हुआ काम आपके पक्ष में जा सकता है। अपनी बात को स्पष्ट रखिए, लोग आपकी बात को गंभीरता से सुनेंगे। जो सोच रहे हैं उसे शुरू करने के लिए आज अच्छा दिन है। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज गाय को चने की दाल खिलाइए और शाम के समय भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाइए। साथ ही सुबह अपने दिन के मुख्य लक्ष्य को लिखिए। इससे सफलता और एकाग्रता दोनों बढ़ेंगी। और लास्ट में बारी आ गई है मीन राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है 8 ऑफ डिस्क का। आज मेहनत और लगन से किए गए कामों का दिन है। अपने काम पर पूरा ध्यान देंगे तो अच्छी प्रगति। नई चीज सीखने, कौशल बढ़ाने या अधूरे काम पूरे करने के लिए आज समय अनुकूल है। जितनी मेहनत करेंगे उतना अच्छा परिणाम मिलेगा। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा और शुभ अंक होगा 8 और उपाय होगा आज आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करिए। इससे कार्य क्षेत्र में उन्नति और सफलता के योग मजबूत होंगे। और अब स्मिता जी बात कर लेते हैं आज के तीसरे और आखिरी उपाय की। तीसरा उपाय क्या बताने जा रही हैं? भगवान नारायण जो हैं वो जगत के पालनहार हैं। गुरुवार के दिन गाय को गुड़ चना खिलाना, पक्षियों को दाना डालना और चींटियों को आटा डालना भगवान विष्णु के प्रति आपकी सात्विक भक्ति को दर्शाता है। भगवान विष्णु को तुलसी के बिना भोग नहीं लगाया जाता। नियमित रूप से संध्या काल में तुलसी के पौधे के पास शुद्ध घी का दीपक जलाइए और 7 या 11 बार परिक्रमा जरूर करिए। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शक इन सभी उपायों को करेंगे और इनका लाभ उठाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी इन उपायों को बताने के लिए। नमः शिवाय। और इसी के साथ भाग्य चक्र के इस खास एपिसोड में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।